नमस्कार दोस्तों, क्या आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हो, लेकिन डर, संकोच या मैं नहीं कर सकता वाली सोच आपको रोक रही है? तो ये किताब आपके लिए है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक ऐसी लाइफ चेंजिंग किताब है जो आपको सिखाती है, बड़ा सोचो, बड़ा मानो और फिर वैसा ही बनो। लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, सक्सेस पाने के लिए टैलेंट से ज्यादा जरूरी है आपकी सोच। आप जैसा सोचते हैं, आप वैसा ही बनते हैं। इस किताब में आपको मिलेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मंत्र, हार को जीत में बदलने की कला, नेगेटिव सोच से छुटकारा और ऐसा माइंडसेट जो आपके छोटे से सपना को बड़ी हकीकत बना दे। ये किताब आपको सिखाती है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती अगर आपकी सोच छोटी हो, लेकिन अगर सोच बड़ी हो तो हालात, पैसे या बैकग्राउंड कभी बाधा नहीं बनते। ये किताब किसके लिए है? स्टूडेंट्स जो ज्यादा मार्क्स और मोटिवेशन चाहते हैं, जॉब सीकर्स जो इंटरव्यूज में शाइन करना चाहते हैं, बिजनेसमैन जो बड़ा करना चाहते हैं और हर इंसान जो खुद को एवरेज नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहता है। इस वीडियो सीरीज में क्या मिलेगा? हर चैप्टर का क्लियर, सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ कहानियां, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, मोटिवेशन प्लस एक्शन रील चेंज, क्लोजिंग ऑफ इंट्रो CTA स्टाइल। तो तैयार हो जाइए छोटे सोच को छोड़कर बड़ा सोचने की दुनिया में कदम रखने के लिए, क्योंकि अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आप बड़ा बन सकते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। शुरू करते हैं वो जादू जो आपकी सोच में छुपा है और बदलते हैं आपकी जिंदगी, एक सोच, एक कदम, एक जीत के साथ। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, खुद पर भरोसा करो, सफलता तुम्हारी होगी। खुद पर विश्वास करो और सफलता तुम्हारी हो जाएगी। तो आइए आसान भाषा में कहानी और उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं। 1, सबसे पहले समझो विश्वास क्या होता है। जब आप किसी चीज को दिल से मानते हो कि हां, मैं ये कर सकता हूं, तो वही विश्वास कहलाता है। और ये विश्वास ही वो ताकत है जो आपको मेहनत करने, कोशिश करने और अंत में सफल बनाने में मदद करता है। एक छोटी सी कहानी। गांव में एक बच्चा था, नाम था राजू। लोग कहते थे, राजू से कुछ नहीं होगा, ये तो बस खेतों में ही काम करेगा। लेकिन राजू ने सोचा, अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। उसने पढ़ाई शुरू की, रोज मेहनत की। पहली बार फेल हुआ, लेकिन हारा नहीं। दूसरी बार में पास हुआ, फिर कॉलेज गया और आखिर में अफसर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने खुद पर भरोसा किया। 2, अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो आप सच में नहीं कर पाओगे। अगर मन में शक होगा तो दिमाग बहाने ढूंढेगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत लेट शुरू कर रहा हूं। ये सब बहाने हैं। असली बात है, मैं कैसे कर सकता हूं? यही सोचो। 3, आप जैसे सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर आप हर दिन बोलते हो मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग भी मान लेता है। लेकिन अगर आप कहते हो मैं कर सकता हूं, तो दिमाग रास्ता ढूंढने लगता है। 4, अब जानिए खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं। पहला तरीका, रोज खुद से बात करो। सुबह उठो और बोलो, मैं काबिल हूं, मुझे भगवान ने ताकत दी है, मैं कोशिश करूंगा और करूंगा जब तक सफल न हो जाऊं। दूसरा तरीका, अपने आसपास के लोगों को देखो। जो आपको नीचे गिराते हैं उनसे दूर रहो, जो आपको मोटिवेट करते हैं उनके साथ समय बिताओ। तीसरा तरीका, छोटी छोटी जीत पर खुश रहो। कोई काम पूरा किया तो खुद को शाबाशी दो, इससे आपका भरोसा बढ़ेगा। 5, एक और कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, मनोज और विकास। मनोज सोचता था, मुझे कभी बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी, और वही हुआ, उसे नहीं मिली। लेकिन विकास सोचता था, मुझे बड़ी नौकरी चाहिए,
मैं पक्की मेहनत करूंगा। उसने दिन रात पढ़ाई की, इंटरव्यू दिए और आखिर में उसे मिल गई ड्रीम जॉब। फर्क बस सोच का था। निचोड़, अगर आप मानते हो कि आप सफल हो सकते हो तो आप जरूर हो सकते हो। खुद पर विश्वास रखो, अपने दिल की सुनो और मेहनत करते रहो। यही सोच बड़ी सफलता लाती है। चैप्टर 2, बहानों की बीमारी से बचो, तभी सफलता आएगी। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो खुद को बहानों में उलझा लेते हैं। इसे ही कहते हैं एक्सक्यूजिटिस, यानी बहाने बनाने की बीमारी। तो चलिए इसे आसान भाषा में कहानी और उदाहरणों के साथ समझते हैं। एक्सक्यूजिटिस, बहाने बनाने की बीमारी क्या है? ये एक ऐसी सोच है जो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं उतना समझदार नहीं हूं। ये सब फेल होने वाले लोगों की आम सोच होती है। लेखक कहते हैं हर बार जब आप कोई बहाना बनाते हो, आप खुद को और पीछे धकेल देते हो। अब जानते हैं 4 सबसे आम बहाने और उनसे कैसे बचें। 1, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। बहाना, हेल्थ एक्सक्यूज। लोग कहते हैं मुझे सिरदर्द रहता है, थकान लगती है, कमजोरी है, लेकिन हकीकत ज्यादातर लोग खुद को बीमार मान लेते हैं, जबकि वो होते नहीं। समाधान, हर सुबह बोलो मैं तंदुरुस्त हूं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। एक्टिव रहो, चलो फिरो, हल्की एक्सरसाइज करो। बीमार सोच को दिमाग से बाहर निकालो। कहानी, शिवा नाम का लड़का रोज स्कूल बंक करता था। कहता सर दर्द है। फिर उसके टीचर ने बोला तू हर दिन सोचता है बीमार हूं, इसलिए तुझे बीमारी लगती है। शिवा ने सोचना बदला और तबीयत भी बदल गई। 2, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है या बहुत कम है। बहाना, एज एक्सक्यूज। कुछ लोग कहते हैं अब बहुत देर हो गई है और कुछ कहते हैं मैं अभी छोटा हूं, अभी कैसे करूं? समाधान, उम्र सिर्फ एक नंबर है। आप किसी भी उम्र में नया शुरू कर सकते हो। इतिहास गवाह है 60 साल के लोग भी करोड़पति बने हैं और 16 साल के बच्चों ने कंपनी शुरू की है। उदाहरण, कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत 65 साल की उम्र में की थी। वहीं 17 साल की उम्र में रितेश अग्रवाल ने ओवायो शुरू किया। 3, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। बहाना, इंटेलिजेंस एक्सक्यूज। कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत ऑर्डिनरी हूं, मुझ में खास बात नहीं है, पर सच ये है कि कामयाबी IQ से नहीं, EQ और एक्शन से आती है। समाधान, हर कोई सुपर इंटेलिजेंट नहीं होता, लेकिन हर कोई सीख सकता है। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा करो, यही असली अक्लमंदी है। एग्जाम्पल, मोहन नाम का लड़का 10वीं में बेयरली पास हुआ। लोग हंसते थे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने मेहनत की, मार्केटिंग सीखी और अब अपना बिजनेस चला रहा है। उसने बहाना नहीं, मेहनत को चुना। 4, मेरे पास टाइम नहीं है। बहाना, टाइम एक्सक्यूज। सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क है इस्तेमाल करने में। जो कहते हैं टाइम नहीं है, वो अक्सर समय बर्बाद कर रहे होते हैं। समाधान, रोज एक टाइम टेबल बनाओ। दिन का 1 घंटा अपने गोल के लिए फिक्स कर दो। टीवी, मोबाइल पर टाइम वेस्ट मत करो। स्टोरी, रीना एक जॉब करती थी, घर संभालती थी, फिर भी उसने हर दिन 1 घंटा इंग्लिश सीखने में लगाया। 6 महीने में उसने फ्लुएंटली बोलना सीख लिया। अब वही रीना एक MNC में काम कर रही है। चैप्टर का सारांश, समरी, एक्सक्यूजिटिस हार की सबसे बड़ी वजह है। जो लोग बहाना छोड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। उम्र, तबीयत, टाइम या दिमाग, ये सब बहाने हैं। अगर आप करना चाहो तो सब कुछ मुमकिन है। बहाना मत सोचो, हल सोचो। हर दिन खुद से कहो मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं रास्ते ढूंढूंगा। मुझ में वही काबिलियत है जो एक सफल इंसान में होती है। मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं। चैप्टर 3, जिसका नाम है
आत्मविश्वास बनाओ और डर को मिटाओ। ये चैप्टर सिखाता है कि डर कैसे हमारे अंदर की ताकत को मार देता है और कैसे कॉन्फिडेंस से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। डर क्या करता है? डर हमें एक्शन लेने से रोकता है। डर हमें खुद पर शक करवाता है। डर से हम कहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। लेकिन याद रखो, डर सच्चा नहीं होता, वो सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। कहानी मोहित और स्टेज का डर। मोहित को स्कूल में भाषण देना था, पर उसे बहुत डर लग रहा था। हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रहा था, अगर मैं अटक गया तो। लेकिन उसके दोस्त ने कहा, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसके सामने खड़े हो जाओ। मोहित गया स्टेज पर, बोला। थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने बोलना जारी रखा। लोगों ने तालियां बजाई। वो दिन और आज का दिन, अब मोहित सबसे अच्छा स्पीकर है। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्फिडेंस बनाया और डर को हराया। अब जानिए, डर को खत्म कैसे करें और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। 1. डर से भागो मत, सामने खड़े हो जाओ। डर से बचते रहोगे तो वो और बड़ा होगा। डर का सामना करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। उदाहरण, अगर किसी को इंग्लिश बोलने से डर लगता है तो कोशिश करो रोज थोड़ा बोलने की। प्रैक्टिस ही उस डर को धीरे धीरे खत्म करेगी। 2. हमेशा एक्टिव रहो, एक्शन से डर भागता है। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा इलाज है एक्शन। जब आप कुछ करने लगते हो तो डर गायब होने लगता है। एग्जाम्पल, कोई नया काम शुरू करना है तो ज्यादा सोचो मत, बस पहला कदम उठाओ। एक्शन कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, डर खुद हट जाएगा। 3. पॉजिटिव सोचो, खुद से पॉजिटिव बातें करो। मत बोलो, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं। बोलो, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं कर सकता हूं। हर दिन खुद से प्यार से बात करो, यही आत्मविश्वास की जड़ है। 4. अच्छा दिखो, अच्छा सोचो, अच्छा चलो। लेखक कहते हैं, जैसे आप बाहर से दिखते हो और चलते हो, उसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। टिप्स: अच्छे कपड़े पहनो, सीधे खड़े रहो, चलते समय सिर ऊपर रखो, दूसरों से आंखों में आंखें डालकर बात करो। इन छोटी छोटी बातों से आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। 5. हर दिन सीखो और ग्रो करो। नॉलेज और प्रैक्टिस से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उदाहरण, अगर आप किसी इंटरव्यू से डरते हो तो उसकी प्रैक्टिस करो, सवाल तैयार करो, मॉक इंटरव्यू लो। जैसे जैसे आप तैयार होते जाओगे, डर कम होता जाएगा। सारांश: डर कोई सच्चाई नहीं है, वो बस सोच है। डर का इलाज है एक्शन। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, वो रोज के छोटे कामों से बनता है। खुद से प्यार करना, प्रैक्टिस करना और आगे बढ़ना, यही कॉन्फिडेंस का रास्ता है। हर दिन खुद से कहो, मैं डर को नहीं, अपने सपनों को सुनूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा और मैं जीतूंगा। डर के पार ही मेरी असली सफलता है। चैप्टर 4, जिसका नाम है बड़ा कैसे सोचे, हाउ टू थिंक बिग। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि बड़ी सोच ही बड़ी सफलता लाती है। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी जिंदगी का लेवल भी उतना ही बड़ा होगा। तो चलिए आसान भाषा में इसे कहानियों और उदाहरणों के साथ समझते हैं। 1. बड़ा सोचने का मतलब क्या है? बड़ा सोचना मतलब खुद को छोटा ना समझना, सीमित सोच से बाहर आना, डर, शक और कंपैरिजन छोड़ना, अपने सपनों को बड़ा मानना। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो बस 10,000 रुपए कमाना है तो दिमाग उतना ही रास्ता ढूंढेगा। लेकिन अगर सोचो 1,00,000 रुपए महीना कमाना है तो आपका दिमाग क्रिएटिव तरीके खोजने लगेगा। सोच बड़ी दिशा, बड़ी नतीजे भी बड़े। कहानी अजय और विजय की दुकान। अजय और विजय दोनों दोस्तों ने एक ही गली में कपड़े की दुकान खोली। अजय ने सोचा,
बस रोज 500 रुपए की सेल हो जाए, बहुत है। विजय ने सोचा, मुझे शहर की सबसे बड़ी दुकान बनानी है। अजय वही का वही रह गया। विजय ने ऑनलाइन बेचने का तरीका सीखा, नए डिजाइन्स मंगवाए, एम्प्लॉइज रखे। 5 साल में विजय का बड़ा शोरूम खुला। फर्क सिर्फ सोच का था। विजय ने बड़ा सोचा, अजय ने छोटा। 2 सोच बड़ी होगी तो बातें भी बड़ी होंगी। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, आप जैसी बातें करते हो वैसी ही सोचने लगते हो। मत कहो मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बस का नहीं है। कहो मैं मेहनत करूंगा और सीखूंगा, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं कुछ बड़ा करूंगा। डेली प्रैक्टिस। हर दिन खुद से 3 पॉजिटिव बातें बोलो। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं काबिल हूं, मैं बड़ा सपना पूरा करूंगा। 3 अपनी बोली में बड़ा सोच लाओ। आपके शब्द आपकी सोच को बनाते हैं। अगर आप हमेशा नेगेटिविटी बोलते हो तो दिमाग भी वैसा ही सोचने लगता है। इसलिए बोलो, मुझे ये करना है और मैं करूंगा। समस्या है पर मैं समाधान ढूंढूंगा। मैं सफल लोगों की तरह सोचूंगा। सोच बदलिए, शब्द बदलिए, जीवन बदल जाएगा। 4 बड़ा सोचने के लिए बड़े लोगों से सीखो। सक्सेसफुल लोगों के साथ समय बिताओ। उनसे सीखो कि वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बात करते हैं, कैसे समस्याओं को हैंडल करते हैं। एग्जाम्पल, सफल लोग ये नहीं सोचते कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। वो सोचते हैं अगर सफल हो गए तो जिंदगी बदल जाएगी। 5 नकारात्मक बातें सोचने से बचो। यार मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मैं गिर गया तो पता नहीं क्या होगा। ये सब छोटी सोच है। सोचो अगर मैं सीख जाऊं तो, अगर मैं 10x कमा लूं तो, अगर मैं अपने माता पिता का सपना पूरा कर दूं तो। पॉजिटिव इमेजिनेशन पावर प्लस एक्शन। 6 छोटा काम भी बड़ी सोच से करो। कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन उसे करने का तरीका सोच को दर्शाता है। एग्जाम्पल, एक चाय वाला अगर सोचे कि वो एक दिन कैफे खोल सकता है तो वो अपने टी स्टॉल को अलग बनाएगा, कस्टमर से अच्छे से बात करेगा, साफ सफाई रखेगा, ब्रांडिंग करेगा और धीरे धीरे उसका सपना पूरा हो जाएगा। सारांश, सोच को सीमित मत करो, सोचो कि और क्या किया जा सकता है। अपने शब्दों को पॉजिटिव और पावरफुल बनाओ। बड़े लोगों से सीखो, उनके जैसा सोचो। डर और शक को छोड़ो, सपनों की ऊंचाई देखो। बड़ा सोचोगे तो रास्ता भी बड़ा मिलेगा। हर दिन खुद से कहो, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं छोटी सोच से ऊपर उठ चुका हूं, मेरी सोच ही मेरी दुनिया बनाती है। चैप्टर 5 जिसका नाम है क्रिएटिव सोच और सपने कैसे लाएं अपनी जिंदगी में। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि सफल लोग सिर्फ बड़ा नहीं सोचते बल्कि नया और अलग भी सोचते हैं। क्रिएटिव सोच यानी रचनात्मक सोच से ही नया रास्ता बनता है और वही इंसान भीड़ से अलग दिखता है। तो चलिए इस चैप्टर को आसान भाषा में समझते हैं। 1 क्रिएटिविटी हर इंसान में होती है, बस उसे जगाना होता है। कोई भी इंसान बेकार नहीं होता, सबके अंदर कुछ न कुछ अलग सोचने की ताकत होती है। एग्जाम्पल, कई लोग सोचते हैं मैं तो आम इंसान हूं, मेरे पास कोई नया आइडिया कहां से आएगा। लेकिन लेखक कहते हैं हर दिमाग में नए आइडिया पैदा हो सकते हैं अगर आप सवाल पूछना शुरू करें और खुला सोचें। 2 क्रिएटिव सोच का मतलब क्या है। क्रिएटिव सोच का मतलब है पुराने तरीके को नई नजर से देखना, वही काम को थोड़ा अलग और बेहतर तरीके से करना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, किसी ने सोचा पिज्जा क्यों न 30 मिनट में घर पहुंचे और बन गई डोमिनोज पिज्जा। बस एक आइडिया ने बिजनेस बदल दिया। 3 सवाल पूछो तभी नया सोच पाओगे। क्यों, क्यों नहीं, कैसे बेहतर किया जा सकता है। एग्जाम्पल, एक आदमी रोज स्कूटर से ऑफिस जाता था, 30 मिनट लगते थे। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं हर दिन ट्रैफिक में फंसता हूं, क्या मैं इससे बच सकता हूं।
उसने मेट्रो लेना शुरू किया और समय भी बचा, थकान भी कम हुई। सवाल समाधान की शुरुआत। 4. सीखना बंद मत करो, क्रिएटिव सोच का सबसे बड़ा फॉर्मूला। जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है वही ज्यादा सोचता है और ज्यादा करता है। रोज कुछ नया पढ़ो, नए लोगों से बात करो, नए जगहों पर जाओ। रियल लाइफ एग्जाम्पल। राहुल एक छोटे शहर में सेल्स का काम करता था। उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं सेल्स के नए तरीके सीख सकता हूं? यूट्यूब पर वीडियो देखे, किताबें पढ़ी। 6 महीने में वो टॉप सेल्समैन बन गया। उसने अपनी सोच और काम करने के तरीके को बदला और वही उसकी जीत बन गई। 5. आइडिया कब आता है? जब माइंड रिलैक्स होता है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, आइडिया तभी आता है जब आप शांत दिमाग से सोचते हो, टेंशन में नहीं। टिप्स फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। अकेले बैठकर सोचना, वॉक करते हुए सोचना, ट्रैवल करते समय सोच आना, नींद से उठते ही आइडिया आना। जब दिमाग रिलैक्स होता है तब क्रिएटिविटी बहती है। 6. क्रिएटिव सोच को बढ़ाने के 5 आसान तरीके। 1. हर दिन नया देखने की आदत डालो, कोई नई चीज सीखो या देखो। 2. हर समय सोचो, इस काम को बेहतर कैसे किया जाए, खुद से सवाल पूछो। 3. हर हफ्ते नए लोगों से बात करो, नए लोगों से नए आइडिया मिलते हैं। 4. अपनी गलती से सीखो, फेल होना कुछ नया सीखना। 5. खुद को चैलेंज दो, इस हफ्ते एक नया तरीका निकालूंगा, ऐसे सोचो। सारांश। हर इंसान में क्रिएटिव सोच होती है। बड़ा सपना और नया सोचना साथ साथ चलते हैं। सवाल पूछो, खुले दिमाग से सोचो, सीखना बंद मत करो, आराम से सोचो, दिमाग को शांति दो, तभी आइडिया आएगा। नया सोचो, नया करो और अलग दिखो। हर दिन खुद से कहो, मैं हर दिन नया सोच सकता हूं। मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, बस उसे बाहर लाना है। मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जो दुनिया को याद रहे। चैप्टर 6। आप वही बनते हैं जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि दुनिया आपको वैसा ही देखती है जैसा आप खुद को देखते हो। अगर आप खुद को ऑर्डिनरी समझते हैं, लोग भी आपको वैसे ही लेंगे। लेकिन अगर आप खुद को वैल्यूएबल मानते हो तो पूरी दुनिया आपको वैसे ही मानेगी। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं, कहानियों और उदाहरणों के साथ। 1. आपकी सोच आपकी पहचान। आपका आत्मसम्मान ही आपकी सफलता की ऊंचाई तय करता है। मतलब, अगर आप खुद को इंपॉर्टेंट मानते हो तो आप ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा वैल्यू लोगे और ज्यादा सफल बनोगे। लेकिन अगर आप खुद को छोटा समझते हो तो आप खुद ही अपॉर्चुनिटी छोड़ दोगे। कहानी, रवि और जॉब इंटरव्यू। रवि एक इंटरव्यू देने गया। वो बहुत टैलेंटेड था, लेकिन खुद से बोला, पता नहीं मैं इस जॉब के लायक हूं या नहीं। उसका बॉडी लैंग्वेज ढीला था, बात करने में झिझक थी। इंटरव्यूअर ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं सुरेश नाम का लड़का उतना टैलेंटेड नहीं था, लेकिन उसने सोचा, मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूं। उसने कॉन्फिडेंटली बात की, मुस्कुराया, अच्छे कपड़े पहने और उसे जॉब मिल गई। फर्क सिर्फ सोच का था। आप जैसे खुद को सोचते हो, लोग भी आपको वैसे ही लेते हैं। 2. लुक इंपॉर्टेंट, फील इंपॉर्टेंट। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, अपने आप को एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति समझो और उसी तरह दिखो, चलो, बोलो। टिप्स। अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे। अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो, सीधे खड़े हो, आंखों में देखो। अपने बोलने के अंदाज को इंप्रूव करो, धीरे, साफ और समझदारी से बात करो। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो, लोग भी आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। 3. मैं कमजोर हूं, मैं छोटा हूं, ये सोच बदलो। कई लोग कहते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं छोटे शहर से हूं, मैं स्मार्ट नहीं दिखता। यही सोच आपके अंदर से आत्मविश्वास खा जाती है। इसका उपाय, हर दिन खुद से कहो,
मैं खास हूं, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं दुनिया को कुछ देने लायक हूं। आपकी सोच आपका मूल्य तय करती है। 4. खुद को प्रोफेशनल तरीके से सोचो। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, हर कोई इंसान, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एक प्रोफेशनल हो सकता है। एग्जाम्पल, एक चाय वाला अगर अपने काम को प्रोफेशनली देखे, साफ सुथरी स्टॉल रखे, समय पर खुले, कस्टमर से मुस्कुराकर बात करे, तो उसकी कमाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अपने काम को छोटा मत समझो, खुद को उसकी रिस्पेक्ट दो। 5. हर दिन खुद से अच्छा सोचो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। जैसे जैसे आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे, वैसे वैसे दुनिया भी आपको बेहतर तरीके से देखेगी। डेली प्रैक्टिस। सुबह उठते ही बोलो, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं, मैं जिस काम को हाथ लगाऊं उसे अच्छे से करूंगा, मैं वैल्यूएबल हूं और लोग मुझे वैल्यू देंगे। चैप्टर 6 का सारांश, समरी। आप जो अपने बारे में सोचते हो वही बनते हो। पॉजिटिव सेल्फ इमेज ही कॉन्फिडेंस और सक्सेस लाता है। खुद को रिस्पेक्ट दो कपड़ों से, बातों से, चाल ढाल से। खुद को वैल्यूएबल मानो, तभी दुनिया भी आपको वैल्यूएबल मानेगी। अपना काम चाहे जो भी हो, उसे प्रोफेशनल और गर्व से करो। हर दिन खुद से कहो, मैं वैल्यूएबल हूं, मैं स्मार्ट, कैपेबल और सक्सेसफुल इंसान हूं, मुझे खुद पर गर्व है और मैं आगे बढ़ रहा हूं। चैप्टर 7 की, जिसका नाम है अपने माहौल को संभालो और खुद को फर्स्ट क्लास बनाओ। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, आपका माहौल यानी एनवायरनमेंट तय करता है कि आप कितना सोच सकते हैं, कितना बन सकते हैं। अगर आप खुद को ऊंचा उठाना चाहते हो तो अपने दोस्तों, अपनी सोच और अपनी सराउंडिंग्स को फर्स्ट क्लास बनाना जरूरी है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 1. एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट यानी आपके आसपास की दुनिया, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके दफ्तर के लोग। आप किससे बात करते हैं, किसे फॉलो करते हैं, आप क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो। ये सब मिलकर आपकी सोच, सोचने का तरीका और आपकी लिमिट तय करते हैं। कहानी दीपक और विकास। दीपक और विकास दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दीपक के दोस्त हमेशा मजाक उड़ाते थे, तू कुछ नहीं कर पाएगा, छोड़ दे तैयारी। धीरे धीरे दीपक का आत्मविश्वास गिर गया। दूसरी ओर विकास के दोस्त कहते थे, तू स्मार्ट है यार, ये पेपर तो तू फाड़ देगा। विकास और भी मेहनत करने लगा और उसने बड़ी कंपनी में जॉब हासिल कर ली। फर्क था माहौल का। 2. नेगेटिव माहौल आपके सपनों को मारता है। अगर आप उन लोगों के साथ रहो जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते हैं, आप खुद भी उन्हीं जैसा सोचने लगते हो। एग्जाम्पल, तू तो एवरेज है, इतनी बड़ी सोच क्यों रखता है, जिंदगी में किसी को कुछ यूं ही नहीं मिलता। ये बातें सुन सुनकर इंसान खुद को कमजोर समझने लगता है। इससे बचो, अपने माहौल को बदलो। 3. सराउंड योरसेल्फ विद फर्स्ट क्लास थिंकर्स। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, जिस माहौल में आप रहते हो वही आपको फर्स्ट क्लास या थर्ड क्लास इंसान बनाता है। टिप्स: पॉजिटिव सोचने वालों के साथ रहो, ऐसे लोगों से बात करो जो प्रेरित करते हैं। सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल पेजेस, थिंकर्स को फॉलो करो। इंस्पायरिंग किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो। 4. खुद भी फर्स्ट क्लास बनो, छोटे काम को भी बड़ी सोच से करो। फर्स्ट क्लास होना मतलब हर चीज को इज्जत देना, बड़ी सोच से करना, खुद को इंपॉर्टेंट मानना। एग्जाम्पल, अगर आप एक चाय बेचने वाले हैं तो चाय भी साफ कप में दो, अच्छे ढंग से दो। अगर आप स्टूडेंट हो तो नोट्स साफ रखो, टाइम पे पढ़ो। जो भी काम करो उसमें परफेक्शन लाओ। यही छोटी छोटी बातें आपको क्राउड से अलग बनाती है। 5. एनवायरनमेंट को अपग्रेड करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप 1, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, जो सिर्फ शिकायतें करते हैं, डराते हैं, गिराते हैं। स्टेप 2,
लर्निंग वाला माहौल बनाओ। किताबें, पॉडकास्ट, गुड यूट्यूब चैनल्स, हर दिन कुछ नया सीखो। स्टेप 3, खुद भी दूसरों को अपलिफ्ट करो। दूसरों को मोटिवेट करो, क्रिटिसाइज मत करो। पॉजिटिव शब्द बोलो जिससे आप भी ग्रो करोगे। स्टेप 4, फिजिकल एनवायरनमेंट भी सुधारे। कमरा साफ रखो, ड्रेस अच्छे पहनो। जो दिखता है वही सोच को शेप देता है। सारांश, आप जैसे माहौल में रहते हो वैसे ही बनते हो। नेगेटिव माहौल से बचो, पॉजिटिव और ग्रोथ वाला एनवायरनमेंट बनाओ। फर्स्ट क्लास माइंडसेट अपनाओ। छोटी चीजों को भी एक्सेलेंस से करो। दूसरों की बातों से खुद को मत डिफाइन करो। खुद के माहौल के मालिक बनो। खुद को एलिवेट करने वाला एनवायरनमेंट चुनो, वही सक्सेस की सीढ़ी है। हर दिन खुद से कहो, मैं फर्स्ट क्लास सोच वाला इंसान हूं। मैं पॉजिटिव माहौल में रहूंगा और खुद भी लोगों को अपलिफ्ट करूंगा। मैं अपने आसपास की दुनिया को वैसी बनाऊंगा जैसी मुझे अपनी जिंदगी चाहिए। चैप्टर 8 पर, जिसका नाम है अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बनाओ, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि आप असफल होंगे या सफल। एटीट्यूड आपका सोचने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वाइब। नेगेटिव एटीट्यूड आपको नीचे गिराता है और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं, कहानियों और उदाहरणों के साथ। 1, एटीट्यूड की ताकत क्या है? लेखक कहते हैं, आपका एटीट्यूड आपकी रेपुटेशन से बड़ा होता है। लोग आपको जैसे देखते हैं वो आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। सोचिए, कोई हमेशा शिकायत करता हो, दुखी रहता हो, आप उससे कैसा महसूस करते हैं? वही कोई मुस्कुराता हो, उत्साहित हो, उसके पास बैठना अच्छा लगता है। यही फर्क है एटीट्यूड का। कहानी, अंकित और विशाल। अंकित और विशाल दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। अंकित हमेशा बोलता था, काम का कुछ फायदा नहीं, बॉस बहुत टॉर्चर करता है। वही विशाल कहता, चलो सीखते हैं कुछ नया, मैं अगले प्रमोशन के लिए तैयार हो रहा हूं। 3 साल बाद अंकित वही का वही, लेकिन विशाल बन गया टीम लीडर। फर्क था सिर्फ एटीट्यूड का। 3 पावरफुल पॉजिटिव एटीट्यूड्स जो आपकी मदद करेंगे। 1, एटीट्यूड ऑफ एंथुसियाज्म, जोश और एनर्जी। जो लोग काम में जोश दिखाते हैं उन्हें लोग पसंद करते हैं और मौके भी मिलते हैं। एग्जाम्पल, कोई अगर बोले हेलो सर बिल्कुल सुस्त अंदाज में, और दूसरा बोले गुड मॉर्निंग सर मुस्कुराते हुए, तो कौन ज्यादा इंपैक्ट डालेगा? एंथुसियाज्म आपके अंदर की पावर को बाहर लाता है और लोग ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। 2, एटीट्यूड ऑफ हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद की भावना। जो लोग दूसरों की ग्रोथ में मदद करते हैं वो खुद भी ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल, रवि ने अपने ऑफिस में एक जूनियर को एक्सेल सिखाया। बॉस ने देखा रवि में लीडरशिप की क्वालिटी है, उसे नेक्स्ट टीम प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया। जब आप दूसरों को अपलिफ्ट करते हो, यूनिवर्स आपको अपलिफ्ट करता है। 3, एटीट्यूड ऑफ आई कैन, मैं कर सकता हूं। डोंट से ये मेरे बस का नहीं है, मैं उतना काबिल नहीं हूं। ऑलवेज से मैं सीख कर करूंगा, मैं कोशिश करूंगा और जीतूंगा। यही एटीट्यूड आपको इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने की ताकत देता है। 3, नेगेटिव एटीट्यूड से कैसे बचें? एटीट्यूड ऑफ ब्लेम, सब मेरी गलती नहीं है। इससे इंसान ग्रोथ की जगह एक्सक्यूजेस में फंस जाता है। एटीट्यूड ऑफ जेलसी, उसको कैसे मिल गया? इससे आप खुद का फोकस खो देते हो। एटीट्यूड ऑफ फियर, अगर फेल हो गया तो इससे आप शुरुआत ही नहीं करते। इनसे बचने का तरीका, रोज खुद से पॉजिटिव बातें करो, अचीवर्स के साथ समय बिताओ, फेलियर को सीख समझो, सजा नहीं। 4, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप 1, सुबह उठते ही बोलो, आज का दिन मेरा है, मैं पॉजिटिव रहूंगा। स्टेप 2,
हर काम को पैशन से करो, चाहे छोटा हो या बड़ा। स्टेप 3, दूसरों की मदद करो, अप्रिशिएशन दो, जरूरत पड़े तो सपोर्ट भी। स्टेप 4, खुद से कंपैरिजन बंद करो, अपने कल से बेहतर बनो। बस सारांश, आपका एटीट्यूड ही आपकी सफलता का इंजन है। जोश, मदद और मैं कर सकता हूं वाली सोच से आप ऊपर उठते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड जैसे ब्लेम, डर और जलन से दूर रहो। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए रोज खुद से अच्छा बोलो, सीखो और बढ़ो। लोग आपके टैलेंट से नहीं, आपके एटीट्यूड से जुड़ते हैं। हर दिन खुद से कहो, मेरा एटीट्यूड मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जोश, मदद और विश्वास से भरा हूं। मैं वही सोचूंगा जो मुझे आगे ले जाए। चैप्टर 9 पर, जिसका नाम है लोगों के बारे में सही सोचो, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लेखक कहते हैं सक्सेस का बहुत बड़ा हिस्सा यह होता है कि आप लोगों के बारे में कैसा सोचते हो। अगर आप लोगों को छोटी नजर से देखते हो तो आप उनसे कभी बड़ी मदद, सहयोग या इंस्पिरेशन नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आप लोगों को वैल्यू दोगे तो वो भी आपको मौका, सपोर्ट और ग्रोथ देंगे। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं, कहानियों और डेली लाइफ के उदाहरणों के साथ। 1, इंसानों को इंसान समझो, नंबर या टूल नहीं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं लोगों से ऐसा व्यवहार करो जैसे वो सबसे महत्वपूर्ण हो और वो तुम्हें भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल, कस्टमर को सिर्फ पैसों का जरिया मत समझो, जूनियर को सिर्फ काम करने वाला एम्प्लॉय मत समझो, किसी गरीब इंसान को छोटा मत समझो। हर इंसान अपने आप में एक दुनिया है। जैसे आप ट्रीट करोगे वैसे ही आपको लोग ट्रीट करेंगे। कहानी, सीमा और उसकी जॉब। सीमा एक कंपनी में काम करती थी। वो रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन हमेशा गार्ड, पियोन और क्लीनिंग स्टाफ को नाम से बुलाती थी, मुस्कुराकर बात करती थी। एक दिन जब वो कंपनी बदलने वाली थी तो उन्हीं लोगों ने उसके लिए एचआर को रेकमेंड किया, मैम को प्रमोट करो, वो सबसे अच्छी है। रिस्पेक्ट सबको दो, कभी नहीं पता किससे आपका रास्ता बनेगा। 2, पीपल आर इंपॉर्टेंट। ये माइंडसेट हमेशा रखो। अगर आप चाहते हो दूसरों से सपोर्ट, अच्छे कनेक्शंस, लोगों की लॉयल्टी, तो सबसे पहले उन्हें इंपॉर्टेंस दो। हर किसी से बात करते समय खुद से पूछो, क्या मैं इसे इंसान की तरह वैल्यू दे रहा हूं? 3, गलत सोच क्या होती है जो हमें नुकसान करती है? जेलसी, वो क्यों आगे बढ़ा? इससे हम अपनी ग्रोथ छोड़कर दूसरों की निगेटिव तुलना में फंस जाते हैं। क्रिटिसिज्म, उसको ये करना चाहिए था। बार बार दूसरों की बुराई करने वाला इंसान खुद भरोसे के लायक नहीं लगता। सुपीरियॉरिटी, मैं इससे बेहतर हूं। ऐसा सोचने से ईगो बढ़ती है और रिश्ते टूटते हैं। 4, सही सोच कैसे लाए लोगों के लिए? 1, सब कुछ जानने का नाटक मत करो। दूसरों की राय सुनो, उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराओ। 2, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करो। हर इंसान अलग है, मतलब ये नहीं कि गलत है। 3, ऑनेस्ट और खुले दिल से तारीफ करो। जहां कोई अच्छा करे तुरंत अप्रिशिएट करो। 4, दूसरों की जीत में खुशी मनाओ। अगर कोई कुछ हासिल करे तो कंपेयर करने की बजाय सेलिब्रेट करो। याद रखो, लोगों की खुशी में शामिल होना रिलेशनशिप में ग्रोथ। 5, प्रैक्टिकल डेली टिप्स फॉर सही एटीट्यूड टुवर्ड पीपल। डेली लाइफ में अपनाएं। किसी से मिलो तो मुस्कुराओ, हर इंसान को नाम से बुलाओ। एक्सक्यूज मी भैया से बेहतर है रमेश भैया। किसी की मदद करो बिना बदले की उम्मीद के। अपना काम चाहे जितना बड़ा हो, दूसरों की रिस्पेक्ट कम मत करना। सारांश, लोग सफलता की सीढ़ी है, उन्हें लाइटली मत लो। हर इंसान को वैल्यू दो, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो। जेलसी, ईगो और क्रिटिसिज्म से बचो, ये रिश्ते और अपॉर्चुनिटीज दोनों को तोड़ते हैं। दूसरों की ग्रोथ में मदद करो,
वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। इंसानों से प्यार और आदर से पेश आओ, यही सबसे बड़ा मैजिक है। हर दिन खुद से कहो, हर इंसान इंपॉर्टेंट है, मैं सबको रिस्पेक्ट दूंगा, मेरा सक्सेस दूसरों को अपलिफ्ट करने से ही आएगा, मैं किसी को छोटा नहीं समझूंगा, सबके पास सिखाने को कुछ है। चैप्टर 10 पर, जिसका नाम है गेट दी एक्शन हैबिट, यानी एक्शन लेने की आदत डालो। लेखक कहते हैं, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने के लिए तुरंत एक्शन लेना। सिर्फ सोचते रहना, प्लानिंग करते रहना और तैयारी में ही अटके रहना, यह सफलता का रास्ता नहीं है। एक्शन ही सक्सेस को पॉसिबल बनाता है। तो चलिए आज सीखते हैं एक्शन हीरो कैसे बने। 1. सोचो कम, करो ज्यादा। डेविड श्वार्ट्ज साफ कहते हैं, जो लोग जल्दी एक्शन लेते हैं वो फेल भी जल्दी होते हैं और इसी से जल्दी सीखते हैं और सफल भी होते हैं। एग्जाम्पल, 2 लोग एक ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। एक सोचता ही रहता है, मैं और रिसर्च करूंगा और समय आएगा तब शुरू करूंगा। दूसरा छोटा सा स्टेप लेता है, इंस्टाग्राम पेज बनाता है, लोगों से बात करता है। कुछ समय में वही दूसरा इंसान ग्रो करने लगता है। सोचो तो 1000 बार, लेकिन कदम जरूर उठाओ। कहानी, रोहित और स्टार्टअप का सपना। रोहित 2 साल से सोच रहा था कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू करेगा। वो हर दिन नई स्ट्रैटेजी बनाता, वीडियो देखता, पर कोई स्टेप नहीं लेता। वही उसका दोस्त अमित बोला, मुझे सब नहीं पता, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा। उसने छोटा सा इंस्टाग्राम पेज बनाया, प्रोडक्ट अपलोड किया। 3 महीने में उसके 50+ ऑर्डर्स आ गए। फर्क सिर्फ एक चीज में था, एक्शन। 2. एक्शन लेना क्यों जरूरी है? 1. एक्शन से क्लैरिटी आती है। जो कंफ्यूजन दिमाग में रहता है वो काम शुरू करने से क्लियर होने लगता है। 2. एक्शन से डर भागता है। अगर फेल हो गया तो? ये सोच तभी तक रहती है जब तक शुरुआत नहीं होती। 3. एक्शन से सेल्फ बिलीफ आता है। जब आप खुद को चलते हुए देखते हैं तो भरोसा अपने आप बढ़ता है। 3. एक्शन हैबिट कैसे बनाएं? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम। पहले सब सेट हो जाए, जो है उससे शुरू करता हूं। स्टेप 2, हर प्लान को छोटे एक्शन में तोड़ो। एग्जाम्पल, गोल, यूट्यूब चैनल बनाना। स्टेप 1, नीश चुनो। स्टेप 2, लोगो बनाओ। स्टेप 3, पहला स्क्रिप्ट लिखो। स्टेप 4, फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करो। बड़े गोल को छोटे कदम में तोड़ो और डेली एक कदम लो। स्टेप 3, अब नहीं तो कभी नहीं वाला माइंडसेट रखो। जो काम आप आज नहीं करोगे वो अगले साल भी अधूरा रहेगा। डेली एफर्मेशन, मैं तुरंत एक्शन लेता हूं क्योंकि मेरा समय अब है। 4, एक्शन ना लेने वाले बहाने और उनका इलाज। अभी टाइम नहीं है। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ प्रायोरिटीज का होता है। मुझे डर लगता है कहीं फेल न हो जाऊं। फेल होना सीखने का मौका। मुझे और नॉलेज चाहिए। जितनी जानकारी है उतनी से शुरुआत करो, बाकी रास्ते में सीखते जाओगे। 5, एक्शन हीरो बनने के डेली रूल्स। हर दिन सुबह एक सवाल खुद से पूछो, आज मैं कौन सा एक काम करूंगा जो मुझे एक गोल के पास ले जाए। रात को सोने से पहले सोचो, क्या मैंने आज एक्शन लिया या सिर्फ सोचा। बिना सोचे जस्ट डू इट वाले मोमेंट को प्रैक्टिस करो। जैसे जिम जाना, कॉल करना, ईमेल भेजना, जस्ट डू इट। सारांश, सोचो कम, करो ज्यादा। एक्शन से ही क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस आती है। जो भी सपना है उसे छोटे स्टेप्स में तोड़कर शुरू करो। बहाने नहीं, केवल कदम उठाओ। जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं वही बहुत आगे निकल जाते हैं। हर दिन खुद से कहो, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं, मेरा सपना बड़ा है और मैं हर दिन कदम बढ़ा रहा हूं। मैं सोचता नहीं, मैं करता हूं। चैप्टर 11 पर, जिसका नाम है हार को जीत में कैसे बदले।
हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। इस अध्याय में लेखक डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, जीतने वाले लोग भी हारते हैं, लेकिन वो हार से सीखते हैं, टूटते नहीं। हार जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद क्या करना है, यही सक्सेस और फेलियर का फर्क बनाता है। तो चलिए आज सीखते हैं, हर हार को सीढ़ी कैसे बनाएं। 1. हार आना तय है, लेकिन हार मानना आपके हाथ में है। कोट, इट्स नॉट डिफीट दैट डिस्ट्रॉयज यू, इट्स स्टेइंग डिफीटेड। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर को भी कई बार 0 पर आउट किया गया, लेकिन उसने हार से डरकर खेल छोड़ दिया होता तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बनता। हार से भागो मत, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। कहानी मोहन और उसका बिजनेस फेलियर। मोहन ने एक मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान खोली। पहले 3 महीने में कोई कस्टमर नहीं आया, लोन का पैसा भी खत्म होने लगा। उसने सोचा बिजनेस मेरे बस का नहीं, लेकिन उसके दोस्त ने कहा गलती से सीखो, शायद लोकेशन गलत है या मार्केटिंग नहीं हुई। मोहन ने नया लोकेशन चुना, व्हाट्सएप पर प्रचार किया। 6 महीने बाद उसका प्रॉफिट दोगुना हो गया। मोहन हार कर बैठा नहीं, उसने हार से सीखा और आगे बढ़ा। 2. हार के बाद 3 रास्ते होते हैं। 1. भाग जाना, ये मेरे बस का नहीं है, ये रास्ता सबसे आसान और सबसे खराब है। 2. बहाना बनाना, दूसरों की वजह से मैं हार गया, इससे आप ग्रोथ का चांस खो देते हैं। 3. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और दोबारा कोशिश करना, यही रास्ता जीत की ओर जाता है। 3. हार को जीत में बदलने का माइंडसेट। डेविड श्वार्ट्ज के अनुसार फेल होने से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। स्टेप 1, हार को इमोशनली नहीं, लॉजिकली देखें। दुखी होने से बेहतर है, समझो कहां गलती हुई। स्टेप 2, फीडबैक लो, आलोचना से सीखो। जो लोग आपको ऑनेस्ट फीडबैक दें, उन्हें सुनो, इग्नोर मत करो। स्टेप 3, एक्शन लो, दोबारा, लेकिन समझदारी से। नई स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान सुधारो और वापस मैदान में उतर जाओ। 4. हार के बाद खुद से पूछे ये 5 सवाल। मेरी असली गलती क्या थी? क्या मैंने पूरी तैयारी की थी? क्या मेरा लक्ष्य साफ था या धुंधला? क्या मैं किसी से गाइडेंस ले सकता हूं? अब अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? ये सवाल हार को सक्सेस का रास्ता बना देंगे। 5. हार के बाद मोटिवेशन बनाए रखने के टिप्स। 1. सेल्फ टॉक करें, मैं गिरा हूं, हारा नहीं हूं। 2. रोल मॉडल्स को याद करें, हर सक्सेसफुल इंसान कभी न कभी फेल हुआ है। 3. छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें, हर छोटे इंप्रूवमेंट को नोटिस करो, यही आगे बढ़ने की फ्यूल है। 4. फिर से शुरुआत को नॉर्मल मानो, नया रास्ता शुरू करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। चैप्टर 11 का सारांश, समरी। हार आना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार मानना आपकी चॉइस है। जो इंसान हार से सीखता है, वही अगले लेवल तक जाता है। भागो मत, बहाने मत बनाओ, सिर्फ खुद से सच्चा रहो। हार के बाद खुद से सीखने वाले सवाल पूछो, खुद को फिर से खड़ा करो, क्योंकि वही असली जीत है। हर दिन खुद से कहो, मैं हारा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। मेरी हर हार मुझे अगली जीत के लिए तैयार कर रही है। मैं गिरा जरूर हूं, लेकिन रुका नहीं हूं। चैप्टर 12, गोल्स का इस्तेमाल करो खुद को ग्रो करने के लिए। लेखक डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में डायरेक्शन चाहते हैं, तो आपको गोल बनाना ही पड़ेगा। गोल्स सिर्फ मंजिल नहीं होते, वो रास्ता दिखाते हैं, रोज आपको इंस्पायर्ड रखते हैं और आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं, कहानियों, एग्जाम्पल्स और एक्शनेबल स्टेप्स के साथ। 1. गोल क्यों जरूरी है? सोचिए, आप ट्रेन में बैठे हो, लेकिन पता ही नहीं कि कहां जाना है। क्या आप कभी मंजिल तक पहुंच पाओगे? जिंदगी बिना गोल के वैसी ही होती है, एनर्जी है पर दिशा नहीं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, गोल वो फ्यूल है जो आदमी को आगे बढ़ाता है,
कहानी नीरज और 3 साल की जिंदगी। नीरज हर साल नया रेजोल्यूशन बनाता था। इस बार जिम शुरू करूंगा, इस साल बिजनेस आइडिया लाऊंगा। पर वो सिर्फ सोचता रहा, कोई क्लियर गोल नहीं बनाया। 3 साल निकल गए, न कुछ बदला न कुछ बढ़ा। एक दिन उसने एक छोटी सी डायरी ली और लिखा, मेरा गोल है 1 साल में 10 किलोग्राम वजन कम करना, हर दिन 3 मिनट चलना, हर हफ्ते वेट चेक करना। 6 महीने बाद वो 9 किलो कम कर चुका था। फर्क था गोल लिखने, प्लान बनाने और एक्शन लेने का। 2. गोल सेटिंग ग्रोथ प्रोग्रामिंग। गोल सेट करना मतलब है अपनी सोच को दिशा देना, अपने एफर्ट्स को फोकस करना और खुद को लगातार बेटर बनाना। गोल आपको एवरेज से हटाकर अचीवर बनाता है। 3. गोल कैसे बनाएं? स्टेप बाय स्टेप, स्मार्ट हिंदी वर्जन। स्टेप 1, स्पष्ट बनाओ, स्पेसिफिक। मैं सफल बनना चाहता हूं। मैं अगले 6 महीने में 20,000 महीना कमाना चाहता हूं। स्टेप 2, मापने लायक बनाओ, मेजरेबल। गोल ऐसा हो कि प्रोग्रेस चेक कर सको। 1 महीने में 4 किताबें पढ़ूंगा। स्टेप 3, पूरा करने लायक बनाओ, अचीवेबल। बड़ा सोचो लेकिन जमीन पर भी रहो। मैं हर दिन 1 घंटा यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाऊंगा। स्टेप 4, रियल बनाओ, रेलेवेंट। ऐसा गोल चुनो जो आपकी जिंदगी के मिशन से जुड़ा हो। स्टेप 5, टाइम बाउंड बनाओ, समय तय करो। 90 दिन में अपना पहला फ्रीलांसिंग क्लाइंट पाना है। 4, अपने गोल्स को लिखो, सोचो नहीं, दिखाओ। जब आप अपने गोल को कागज पर लिखते हो तो वो सिर्फ ख्वाब नहीं रहता, वो एक कमिटमेंट बन जाता है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, लिखा हुआ गोल दिमाग में एक्शन पैदा करता है। तो आज ही एक छोटा नोटबुक बनाओ और अपने गोल को वहां क्लियर, बोल्ड और पॉजिटिव तरीके से लिखो। 5, डेली गोल थिंकिंग रूटीन। दिन में सिर्फ 10 मिनट। सुबह उठकर 3 बातें लिखो। आज मैं किस गोल पर काम करूंगा? कौन सी एक चीज है जो मुझे करीब लाएगी? मैं आज खुद को मोटिवेट कैसे रखूंगा? रात को सोने से पहले आज क्या सीखा, आज कितना प्रोग्रेस हुआ? ये रूटीन आपकी जिंदगी बदल देगा। 6, गोल पाने की 3 सुपर हैबिट्स। 1, विजुअलाइजेशन। हर दिन खुद को गोल हासिल करते हुए इमेजिन करो, जैसे आप स्टेज पर हो, अपलॉज हो रहा है। ये आपकी एनर्जी और फोकस को मजबूत करता है। 2, सेल्फ रिव्यू। हर हफ्ते चेक करो, कहां हो, क्या सही जा रहा है, क्या बदलना है। 3, कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा एक्शन लो, एक बार में सब करना मत सोचो, हर दिन एक कदम बढ़ाओ। सारांश, गोल ही ग्रोथ का डायरेक्शन देता है। बिना गोल के मेहनत भी भटक जाती है। गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। गोल को जरूर लिखो और रोज याद करो। डेली रूटीन से खुद को गोल के करीब लाओ। हर दिन विजुअलाइजेशन और कंसिस्टेंट एक्शन जरूरी है। हर दिन खुद से कहो, मेरा गोल मेरी जिंदगी की दिशा है। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं। मैं एवरेज नहीं, अचीवर बनने आया हूं। तो दोस्तों, आपने सुनी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की पूरी हिंदी ऑडियो बुक सीरीज। एक ऐसी किताब जिसने हमें सिखाया कि सपने छोटे मत देखो, डर से भागो मत, और सबसे बड़ी बात, खुद को छोटा मत समझो। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, छोटा सोचना गुनाह नहीं, लेकिन जब आप में बड़ा करने की काबिलियत हो और फिर भी आप छोटा सोचें, तो ये खुद के साथ अन्याय है। अब आपकी बारी है। आपने अब बड़ा सोचने का जादू सीख लिया है। अब इसे अपनी जिंदगी में उतारने का वक्त है। तो खुद से पूछिए, मैं अपनी जिंदगी का अगला बड़ा कदम क्या उठाने जा रहा हूं? कमेंट में जरूर बताइए, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है और आज से आप उसमें क्या पहला कदम उठाने जा रहे हैं? सब्सक्राइब आगे क्या आएगा? अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही किताबों की सिंपल हिंदी समरीज,
प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल कर रख देंगी। याद रखिए, आप एवरेज नहीं बने हैं। आपको बड़ा सोचने, बड़ा बनने और बड़ा करने के लिए ही पैदा किया गया है। तो उठिए, सोचिए और दुनिया को दिखाइए। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग अब आप में है। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग किताब के साथ। तब तक सोचिए बड़ा, बनिए बड़ा, क्योंकि आप में वो बात है